जय भीम। नमो बुद्धाथियों। साथियों, दीप दानोत्सव या दिवाली आजकल बौद्ध समाज में यह विषय बहुत ही कौतूहल का विषय बना हुआ है और इसमें बौद्ध समाज दो भागों में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। एक भाग वो जो ये कहता है कि दिवाली बौद्धों का त्यौहार है जिसे इतिहास में दीप दानो उत्सव के रूप में मनाया जाता था। उसके पीछे उनका यह कहना है कि जब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का उद्घाटन किया तब उस समय ये इतने दिए जलाए गए। इसीलिए जो है यह त्यौहार, ये उत्सव हिंदुओं का नहीं है, बौद्धों का है। दूसरा पक्ष इस बारे में यह कहता है कि तमाम त्रिपिटक साहित्य को खंगाल लीजिए, कहीं पर भी दीप दानो उत्सव नाम का कोई भी उत्सव, कोई भी त्यौहार देखने को नहीं मिलता है, सुनने को नहीं मिलता है। और एक तर्क ये कहता है कि मान लीजिए सम्राट अशोक ने इस दिन 84,000 स्तूपों का उद्घाटन किया, तो उद्घाटन जब हम किसी भी चीज का करते हैं तो क्या उसका उद्घाटन करने के बाद हर साल उसकी सालगिरह को उसी प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं? क्या वो उत्सव का रूप ले लेता है? तो इस तरह से जो है आज बौद्ध समाज के सामने एक भारी असमंजस की स्थिति बन गई है। लेकिन मेरा बौद्ध समाज से एक प्रश्न है, एक सवाल है, और अक्सर मैं कहता हूं कि बौद्ध समाज को जो करना चाहिए वो कभी नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए उसे बार बार करता है। मेरा सवाल ये है कि बौद्ध समाज आखिर सेलिब्रेशन क्यों चाहता है? जो लोग ये कहते हैं कि दीप दानो उत्सव बौद्धों का त्यौहार है और इसको मान भी लिया जाए, तो वो सेलिब्रेशन क्यों चाहता है? उसके पास सेलिब्रेशन के लिए क्या कारण उपलब्ध हैं? क्या बौद्ध समाज, भारत का बौद्ध समाज जो कि हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बना है, क्या वह जाति से मुक्त हो गया है? क्या उसके ऊपर जाति के नाम पर अत्याचार और शोषण नहीं हो रहे हैं? क्या उसने आर्थिक संपन्नता हासिल कर ली है? क्या वह इस देश में खुशहाली का जीवन जी रहा है? क्या राजनीतिक सत्ता में उसको भागीदारी मिल गई है? तमाम इतने सारे दुखों के भीतर कोई व्यक्ति, कोई समाज सेलिब्रेशन कैसे कर सकता है? कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? हिंदुओं का जो दिवाली का त्यौहार है वो एक ऊट पटांग त्यौहार है, सबको पता है, कोई लॉजिक नहीं है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनकी संस्कृति में मनोरंजन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो मना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दिवाली के दिन हिंदुओं का कहना है कि इस दिन राम रावण की हत्या करके अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में दिए जलाए थे। लेकिन कोई भी हिंदू इस दिन राम की पूजा नहीं करता है। लक्ष्मी गणेश का जो है, अब इसमें प्रकरण कहां से आ गया? फिर जितनी भी कथा कहानियां जो है, क्योंकि हिंदू धर्म एक झूठ है, कल्पनाओं पर आधारित है, और एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए जब एक झूठ हिंदुओं ने बोल दिया तो अब उसको ये तो मान नहीं सकते कि ये झूठ है। पीछे भी हमने बहुत प्रकरण देखे, जैसे कि रामचरितमानस में हमने देखा, जो चौपाई का हवाला दिया गया, ढोल सुत पशु और गवार नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। जब इस चारपाई पे जो है काफी बहस चली, हिंदुओं ने यह मानने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई कि ये जो चौपाई है ये गलत है, बल्कि उसको सही साबित करने के लिए तमाम तरीके से लाग लपेट करने लगे। और एक चौपाई हो तो उसको चलो लाग लपेट कर ली जाए, सहन कर लिया जाए, लेकिन ऐसी चौपाइयों का भंडार है रामचरितमानस में। इसी प्रकार से हिंदुओं के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका कारण इस समाज को नैतिक जीवन देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो उन्होंने पूर्व में गलतियां की हैं उनमें लाग लपेट करना है। वेदों में जो गलतियां हुई उसके लिए उत्तर वैदिक काल आया, उसके बाद
मनुस्मृति लिखी गई, उसके बाद पुराण लिखे गए। इन सब ग्रंथों की रचना इसलिए नहीं है कि ये हिंदुओं को कोई नैतिक जीवन प्रदान करना चाहते हैं, बल्कि पूर्व में लिखे हुए ग्रंथ में जो समझ में नहीं आ रहा है उसको इंटरप्रेट करने के लिए अगला ग्रंथ लिखा जाता है। तो ये तो सबको समझ में आती है कि हिंदुओं का जो त्योहार है, उत्सव है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। फिर अगर दिवाली की बात करें कि इस दिन राम जी रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, चलिए एक बार के लिए फिर से विश्वास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जब वाल्मीकि रामायण चीख चीख के कह रही है कि राम का राज्याभिषेक चैत्र मास के महीने में होना निश्चित हुआ, अब चैत्र मास का महीना कब आता है? मार्च अप्रैल में। उसी वक्त राम को वनवास हुआ, और जब चैत्र मास में राम को वनवास हो रहा है तो 14 साल कब पूरे होंगे? क्या मार्च अप्रैल में राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो वो नवंबर में जाके पूरे होंगे? फिर चलिए मान लेते हैं कि कुछ समय आगे पीछे हो जाता है, 6-7 महीने का हेर फेर चल जाता है, मान लेते हैं। लेकिन एक बात और है, भरत ने वहां पर एक पाबंदी लगा दी। भरत कहते हैं कि अगर आपको 14 वर्ष के बाद एक दिन का भी समय अधिक लगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सारी कहानी खत्म। हिंदुओं के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि वो इनकी लाग लपेट करने के लिए और एक ग्रंथ की रचना करें। लेकिन झूठ कब तक बोलेंगे, कहां तक बोलेंगे? लेकिन बौद्ध समाज का इन बातों से कोई मतलब नहीं। क्यों हम इनकी बात करें? क्यों हम दिवाली की बात करें? क्यों होली की बात करें? क्यों हिंदुओं की रामायण की बात करें? क्यों नहीं हम जातक के राम की बात करें, जातक के दशरथ की बात करें? जो जातक में दशरथ जातक है, उसकी जो कहानी, उसकी बात क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने जातक कथाएं पढ़ी नहीं, और रामायण आपको स्कूल में पढ़ाई गई। फिर रामानंद सागर ने रामायण जो है उसका सीरियल बना दिया, फिल्में बन गई। तो इसलिए आपके चारों तरफ जो है ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि रामायण आप चाहे पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन वो आपके मन मस्तिष्क में बैठा दी गई। चलिए, वो तो उनका काम था, उन्होंने किया। लेकिन जो दीपदानों उत्सव के रूप में दिवाली को मनाने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं, वे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? वे भगवान बुद्ध के बारे में कितना जानते हैं? वे भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में कितना जानते हैं? वे भगवान बुद्ध के धम्म की जो परंपराएं स्थापित हुई हैं उनके बारे में कितना जानते हैं और उन्हें कितना सेलिब्रेट करते हैं? यही दीपदानों उत्सव का सेलिब्रेशन करने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या सेलिब्रेशन करते हैं? कठिन चीवर दान का जो उत्सव आता है उसको किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं? वो तो पता भी नहीं होगा क्या सेलिब्रेट करते हैं, कि किस तरह से उसको मनाना चाहिए, कैसे कठिन चीवर को तैयार कराया जाता है, फिर कैसे उसको भिक्षुओं को जो है सौंपा जाता है, दान दिया जाता है। बौद्ध परंपराओं की एक की भी जानकारी नहीं है, लेकिन नए नए त्योहार, नए नए उत्सव कि उसने हमसे छीन लिया है, उससे हमें वापस लेना है। और भगवान बुद्ध दंपत में कह रहे हैं, अकुच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चे तंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। तो ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, तथा कथित अम्बेडकरवादी लोग, तथा कथित बौद्ध लोग, जो ये कहते हैं कि हिंदुओं ने उनका दीपदानों उत्सव का त्योहार छीन लिया है, इसलिए उनसे वापस लेना पड़ेगा, हमें कमर कस लेनी चाहिए, क्या भगवान बुद्ध का जो कथन है धम्मपद में, क्या सर्वथा उसके विरोध में जाकर बात नहीं कर रहे हैं? क्या पूरी दुनिया में जितने भी बौद्ध देश हैं, क्या इस दिन कोई सेलिब्रेशन करते हैं? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सम्राट अशोक का जो 84,000 स्तूप लगाने का जो काम था वो तो भारत में हुआ। केवल भारत में नहीं लगे, बल्कि भारत के बाहर भी स्तूपों का निर्माण कराया गया, उनकी स्थापना की गई। और सम्राट अशोक केवल भारत तक सीमित नहीं है। सम्राट अशोक का नाम चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, तमाम देशों में प्रचलित है, और बड़े सम्मान के साथ में देवप्रिय कहकर उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से
किसी भी तरीके से ये दीप दानो उत्सव, पहली बात तो कोई बौद्धों का उत्सव हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। दूसरा, भंते करुणाशील राहुल ये कहते हैं कि अगर यह दीप दानो उत्सव बौद्धों का त्योहार होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अशोक विजयदशमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस दिन धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी दिन ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि आज से 20 दिन बाद जो दिवाली का त्यौहार हिंदू बनाते हैं वो दिवाली का त्यौहार हिंदुओं का नहीं है, वो बौद्धों का दीपदान उत्सव है। लेकिन बाबा साहेब ऐसी कोई घोषणा नहीं करते हैं। हालांकि बात तो ठीक है, बाबा साहेब ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, और बाबा साहेब की रिसर्च पर जितनी उन्होंने रिसर्च की उस पर कोई उंगली उठाने का भी सवाल नहीं उठता है। हालांकि भगवान बुद्ध स्वयं ये बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रंथ संदेह से परे नहीं है, सभी पर संदेह प्रकट किया जा सकता है, लेकिन हमें तो अंधश्रद्धा की आदत है। हिंदू धर्म छोड़कर आए हुए लोग हैं, अंधश्रद्धा कैसे छोड़ देंगे? इसीलिए जब भंते जी ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने कहाँ लिखा, तो भंते जी जो है ठीक कह रहे हैं, लेकिन भंते जी जो ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने कहाँ लिखा, तो यानी कि जो बाबा साहेब लिख देंगे वही चलेगा, उसके बाद कोई खोज नहीं होगी, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं होगी, उसके बाद कोई योजना नहीं बनेगी। और स्वयं भंते करुणाशील राहुल जी इस बात का खुद से प्रमाण देते हैं कि हमें बाबा साहेब की कही गई बातों में भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। बुद्ध एंड हिज धम्मा जो बाबा साहेब ने अंग्रेजी में लिखी, उसको सबसे पहले हिंदी अनुवाद किया भदंत आनंद कौशलयान जी ने, और उसके बाद अनेकों अनुवादक आए और उन्होंने अपने अपने अनुवाद किए। इसी तरह से भंते करुणाशील राहुल जी ने भी धम्मभूमि के माध्यम से उसका भी अनुवाद किया, और उसमें से कई चैप्टर ही गायब कर दिए। अब बताइए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि यह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं कहा, इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए, और दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा उसी को आपने मिटाने का काम कर दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जगह जगह पर भगवान शब्द का बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया। तमाम त्रिपिटक साहित्य में भगवान शब्द का इस्तेमाल होता है। खुद भी जब बुद्ध वंदना करते हैं तो इतिपिसो भगवा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, तमाम जगह जो है भगवा, भगवतो, भगवता ये शब्दों का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन करुणाशील राहुल जी कहते हैं कि भगवान शब्द का संबंध हिंदुओं से है। अभी तक वो इस बात को नहीं जांच कर पाए कि भगवान शब्द का संबंध हिंदुओं से नहीं है बल्कि बौद्धों से ही है, और हिंदुओं की हट की तरह एक बार जो उन्होंने कह दिया तो अब उसे कैसे मान लें कि वो गलत था? क्योंकि आधारशिला, मेरे काम की जो आधारशिला है उसका आधार ही दूसरों की आलोचना है कि दूसरे गलत कर रहे हैं और मैं सही कर रहा हूं, इसी बात पर मेरा काम आधारित है। तो अब मैं कैसे जो है अपनी कही गई बात को ये स्वीकार कर लूं कि मैंने जो कहा था गलत था, मुझे उस समय उसकी जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में मैंने ऐसी बात कह दी। आज भी धम्मभूमि से आने वाले लोग जब धम्मपद संघ को ज्वाइन करते हैं तो वे सवाल करते हैं, और जब उनको बताया जाता है कि भाई भगवान शब्द का अर्थ जो है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, कि जिसने राग का, द्वेष का, मोह का भगन कर दिया हो वह भगवान है। जब यह समझाया जाता है कि ये गुणवाचक संज्ञा है और इसका हिंदुओं के ईश्वरों के साथ में, हिंदुओं के तथाकथित देवताओं के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनके भीतर ये गुण दूर दूर तक नहीं पाए जाते, बल्कि इसके उलट गुण पाए जाते हैं जिन्हें अवगुण कहते हैं। लेकिन भंते जी को यह बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि भंते जी का समाज पर एक विशिष्ट प्रभाव है, वाक शैली बहुत अच्छी है, और मान्यवर साहेब कांसीराम जी कहा करते थे कि जो अच्छा भाषण देना जानते हैं उन्हें अच्छी कीमत भी मिलती है।
तो वही सब कुछ आज समाज चल रहा है, क्योंकि समाज की दृष्टि जो है वो मिथ्या दृष्टि से भरी हुई है। सम्यक दृष्टि क्या है, इसको तो जानने का प्रयास भी नहीं करता है। कौन सा व्यक्ति किस बात को क्या कह रहा है उसकी जांच कर लें, क्योंकि जांच करने में तो अध्ययन करना पड़ेगा, पीड़ा होगी, उस पीड़ा को भी सहन करना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। लेकिन इतना परिश्रम कौन करे? क्यों ना जो आदमी कह रहा है उसने चीवर पहन रखा है, वह पूजनीय है, क्यों ना उसी की बात मान ले। भगवान बुद्ध चाहे कलामों को कुछ भी कहते रहें, कितना भी कहते रहें कि हे कलामों, किसी भी बात को इसलिए मत मानना कि मैं ही स्वयं कह रहा हूं। इस बात से अंबेडकरवादियों का और बौद्धों का क्या लेना देना। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं, धम्मपद संघ में भी मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश कोई बात कह रहा है तो उस बात को सीधे सीधे यकीन मत कर लेना। हो सकता है कि उस समय तुम यकीन करने के लिए मजबूर हो, लेकिन उसकी कालांतर में जरूर जांच करना। जब तुम्हें समय मिले, जब उसकी जांच जरूर करना। जांच में जब तुम्हें वो सही लगे, सही मिले, तो उसका जो है आप उपयोग करना, उसको व्यवहार में लेकर आना। और जब कभी उस बात में परिवर्तन करने की गुंजाइश दिखाई दे तो परिवर्तन भी कर लेना। कभी रिजेक्ट नहीं करा मैंने आज तक, और कभी भी आज तक जो है अपनी गलतियां मानने से इनकार नहीं किया। गलती हो गई तो हो गई, मानव स्वभाव है। बुद्ध तो है नहीं जो बिल्कुल संपूर्ण है, चित्त पर पूरा नियंत्रण है, शब्दों पर पूरा नियंत्रण है। तो जब गलतियां होती हैं तो उनको जो स्वीकार कर लेते हैं वे लोग आगे अपना विकास कर लेते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर एक मूर्ख अपने आप को मूर्ख समझ लेता है तो इतने में ही वह विद्वान हो जाता है। कम से कम इतने शब्दों में तो वह विद्वान है कि वह अपने आप को मूर्ख मान रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने आप को मूर्ख मान लेता है तो वह अपनी मूर्खता को दूर करने के प्रयास शुरू कर देता है। ये वैसा ही हाल हुआ, अपने आप को बीमार ना माने तो उसका इलाज कैसे होगा? और अगर अपने आप को वो बीमार मान ले, बीमार समझ ले, ये जान ले कि हाँ वो बीमार है, तो उसी क्षण से वो जो है अपनी बीमारी को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास करने लग जाता है। तो अंबेडकरवादियों और बौद्धों की भी यही समस्या है। मानसिक बीमार हैं, लेकिन कभी अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं। जैसे ही कहीं पर किसी का भाषण सुन लिया तो अभी तक हिंदू थे, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल किया, बात समझ में आ गई, बात जच गई, और उस भाषण में मनुवादियों को भर भर के कोसा जा रहा है। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, तीनों वर्णों को तमाम तरह से जो है अच्छी तरह से कोसा जा रहा है, जहर उगला जा रहा है, द्वेष भरा जा रहा है। तो चित्त में जो है उनके प्रति द्वेष भर गया और ये जान लिया कि मेरा जो समुदाय है अंबेडकरवादी समुदाय है, मेरा जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो परिवर्तन कर लिया। लेकिन उस भाषण से चित्त पर जो प्रभाव हुआ, उसके जो दूरगामी परिणाम हैं, उसको वह जान पाने में अभी सक्षम नहीं है। जब हमने धम्मपद संघ में बाबा साहेब के साहित्य को पढ़ना शुरू किया, तब मैंने अपने साथियों को, आचार्यों को आगाह किया कि जब इस साहित्य को आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे जहां पर आपके भीतर विचलन आएगा, जहां आपका मन द्वेषित होने लगेगा। इसीलिए बड़ी सावधानी से इस साहित्य को पढ़ना। इस साहित्य को पढ़ते वक्त समता को मत भूल जाना। इस साहित्य को पढ़ते वक्त ये याद रखना कि इस साहित्य को हम केवल जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। इस नॉलेज को हमें इस्तेमाल करना है। इस नॉलेज से अपने आप को हमें घायल नहीं करना है। लेकिन तमाम अंबेडकरवादी समाज, तमाम बौद्ध समाज बाबा साहेब का साहित्य पढ़ पढ़कर उससे विद्वता हासिल नहीं कर रहा है, विद्वान नहीं बन रहा है, समझदार नहीं बन रहा है, बल्कि अपने आप को घायल कर रहा है, घायल कर रहा है। और वही सही कसर जो अंबेडकरवादी विद्वान हैं, जिन्हें मंच और माइक मिलता है, बौद्ध विद्वान हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, रही सही कसर जब उन्हें मंच और माइक मिलता है तो वो पूरी कर देते हैं। उनकी भाषा में द्वेष ही द्वेष, घृणा ही घृणा, कई बार तो गालियां भी होती हैं।
तो आपका चित्त स्वास्थ्य का लाभ लेगा या बीमार पड़ेगा? किसी बौद्ध को, किसी अंबेडकरवादी को इसका तनिक भी एहसास नहीं है। इसी बात से भगवान बुद्ध आगाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई मूर्ख अपने आप को मूर्ख समझ ले तो इतने में तो कम से कम वो विद्वान है। बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं। फिर ये जो दीपदानोत्सव मनाने वाले लोग जो हैं, करुणाशील भंते जी, जो कहते हैं कि बाबा साहेब ने हमें कब कहा, तो बाबा साहेब ने ये कब कहा कि तुम संकल्प भूमि जाना और संकल्प भूमि की तुम पूजा करना, संकल्प भूमि पर जो है तुम आयोजन करना, ये कभी कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन आपके लिए तो हर एक पत्थर जिसको भगवान बुद्ध ने छू लिया हो, जिसको बाबा साहेब ने छू लिया हो, वो पूजनीय हो जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। तो इस तरह से आप जो है बाबा साहेब की सारी बात तो नहीं मान रहे हैं। फिर क्या बाबा साहेब ने ये भी कहा था कि जब आपका मन करे तब आप चीवर उतार देना और जब मन करे जब अपने आप से चीवर पहन लेना, आप विनय का खुला उल्लंघन करना? भंते जी ने एक राजस्थान में रात को 12 बजे करीब भाषण दिया होगा, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पहुंची, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उसको सुनकर मैं भाव विभोर हो गया और मैं सोचने लगा कि कब भंते जी से मुलाकात हो। और जब भंते जी से मुलाकात हुई तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो श्रद्धालु तो होना जरूरी था, लाजमी था, लेकिन कैसा श्रद्धालु? एक अंध श्रद्धालु जो जांच करने में बिल्कुल असफल है, संदेह को रख पाने में बड़ा असफल है, जो केवल चीवर की इज्जत करना जानता है, चीवर को इज्जत देना जानता है। चीवर के भीतर कोई और अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, किसी और अन्य मानसिकता का व्यक्ति भी हो सकता है, इस बात के बारे में सोचना ही नहीं है। आज जब मैं वो भाषण जिस पर मैं कायल हो गया था, आज जब उसको मैं दोबारा सुनता हूं तो मैं उसमें ढूंढता हूं कि इस पूरे भाषण में धम्म कहां पर है। धम्म का एक शब्द नहीं है, धम्म की एक लाइन नहीं है। आज भी मैं तमाम तरह की देशनाएं सुनता हूं, तमाम तरह के उनके भाषण सुनता हूं, तो मैं धम्म को ढूंढता रहता हूं। सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे, प्रतीकों में परिवर्तन की बात करेंगे, औरतों के प्रतीकों की बात करेंगे, बातें ठीक है, जायज है, तर्क बुद्धि वाली बातें हैं, लेकिन धम्म कहां है? क्या प्रतीक धम्म है? क्या ये रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार ये धम्म है? इनका धम्म से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये धम्म है तो भगवान बुद्ध जो धम्पद में कह रहे हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समन्ति कुदाचानंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो, ये क्या है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होगा, अवैर से ही वैर शांत होगा। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेत्ति चक्कंग वह बहतो पदंग, कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही सभी बातों का पूर्वगामी है, सभी बातें मन से शुरू होती हैं, सभी बातें मनोमय हैं। दुखी मन से या प्रदूषित मन से कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या कोई बात कहता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार से बैलों के पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए करते हैं। ये बातें क्या हैं? अगर ये वाली बातें समाज इनका आचरण करे और वो प्रतीकों के पीछे ना जाए और तमाम तरह की जो बातें हैं उनके पीछे ना जाए और केवल इन बातों पर फोकस करे, तो वो जो प्रतीक हैं वो भी अपने आप सही हो जाएंगे। जो रीति रिवाज परंपराओं जो कि गलत हैं वो भी अपने आप सही हो जाएंगे। सही कैसे हो जाएंगे? कि भगवान बुद्ध जो हैं चित्त की शुद्धि की बात कर रहे हैं। चित्त प्रदूषित है, चित्त घायल है, चित्त बीमार है, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सम्यक दृष्टि यानी कि जो बात जैसी है, जो चीज जैसी है, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही देख पाना, उसको वैसा ही समझ पाना, इसकी समझ जब पैदा हो जाती है तो उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। अभी हम परंपराओं को ढो रहे हैं, प्रतीकों को ढो रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ हमारे भीतर नहीं है कि वो सही है या गलत है। क्योंकि चित्त पर लगातार इतने आवरण लगे हुए हैं, इतनी मिथ्या दृष्टि उस पर जम गई है कि वो अब जो सही चीज है,
सही बातें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, वो दिखाई देना बंद हो गए हैं। तो साथियों, दीपदानों उत्सव का जो त्योहार है उसको आप जरूर मनाना, लेकिन उससे पहले आप बौद्ध बन के दिखाइए। आप बौद्ध बन जाइए और एक दीपदानों उत्सव नहीं, बल्कि जब चाहे आपका मन करे, जब आप जो है नए नए त्योहार बनाकर उनको मनाना। क्योंकि जब आप बौद्ध बन जाओगे तो बौद्ध बनने के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिलने लग जाएंगे। जब आप बौद्ध बन जाओगे तो राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में होगी। जब आप बौद्ध बन जाओगे तो प्रशासनिक शक्ति जो है वो आपके पास होगी। जब आप बौद्ध बन जाएंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर आपका कब्जा होगा। जब आप बौद्ध बन जाएंगे तो इस जातिवाद के दंश से आप मुक्त हो जाएंगे। जब आप बौद्ध बन जाओगे तो ये जो सारी बीमारियां हैं जो आपके जीवन में हैं, इनसे आप मुक्त हो जाओगे। और जब इन सारी सामाजिक बीमारियों से, राजनीतिक बीमारियों से, आर्थिक बीमारियों से जब आप मुक्त हो जाओगे, तब आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त हो जाओगे। जब कोई व्यक्ति सुखी होता है, उसके पास शांति होती है, समृद्धि होती है, तब जो है वो चाहे कोई उत्सव मनाए या ना मनाए, लेकिन हर पल उसके जीवन का उत्सव से कम नहीं होता है। लेकिन कोई व्यक्ति गरीबी में जी रहा है, कोई व्यक्ति अत्याचारों को झेल कर जी रहा है और उसके ऊपर एक त्योहार लाद दिया है, उसके समुदाय ने एक पर्व लाद दिया है। अब क्योंकि समुदाय का एक नियम है कि उस दिन उस पर्व को, उस त्योहार को सेलिब्रेट करना है, तो मजबूरी बन गई है। पैसा है या नहीं है, ज्यादा नहीं है तो कम में लगाओ भाई, लेकिन जरूर सेलिब्रेशन करना है। मेरा मन नहीं है, मैं सुखी नहीं हूं, लेकिन सेलिब्रेशन करना है, दिया जलाना पड़ेगा, परंपरा है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और जो आपके लिए बहुत आवश्यक चीज है, सबसे परम आवश्यक चीज है, उस पर गौर करें और उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। आपको असली बौद्ध बनने की जरूरत है। आज धम्मपद संघ ने इन बातों पर गौर करके, कि कहने के लिए लाखों बौद्ध हैं भारत में, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो एक सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षित नहीं है। बौद्ध धर्म के बारे में अगर उनसे कुछ पूछ लो तो बंगले झांकने लगते हैं, या फिर आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, अंधश्रद्धा को नहीं मानना, देवी देवताओं की पूजा न करना, ईश्वर की पूजा न करना, हिंदू धर्म के 30 त्योहारों को न मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को धारण करना, तर्कवादी बनना, ये बौद्ध धर्म है बस। इसके अलावा बौद्ध धर्म का कुछ भी उन्हें पता नहीं है। क्या परंपराएं हैं बौद्ध धर्म की, कौन से त्योहार हैं बौद्ध धर्म के, उनका क्या महत्व है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं, वो जीवन में कैसे उपयोग में लाए जाएं, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। धम्मपद संघ ने इन्हीं बातों की कमी को दूर करने के लिए 3 श्रेणी का कोर्स बनाया है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी बौद्धों को जरूर पूरा करना चाहिए। अगर वो ये कोर्स पूरा करते हैं तो बौद्ध धर्म की चर्चा वो अपने परिवार में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह वो करने लग जाएंगे। अभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। इसीलिए अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो सबसे पहले यह वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या बौद्धों को दीपदानों उत्सव जैसा कोई नया पर्व, जिसकी स्थापना अभी तक समाज में नहीं हुई है, उसको मनाना चाहिए। क्या बौद्धों को सबसे पहले असली बौद्ध बनने के प्रयास नहीं करने चाहिए? क्या बौद्धों को भारत को बौद्धमय करने का जो सपना बाबा साहेब ने देखा था, जो ये भार बौद्ध समाज के कंधों पर डाला था, क्या उसको पूरा करने के लिए अपना त्याग, समर्पण, बलिदान नहीं करना चाहिए? तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए तो धम्मपद संघ ने आपके लिए एक स्पष्ट योजना तैयार कर ली है। आप धम्मपद संघ से जुड़कर इस योजना का हिस्सा बनकर बाबा साहेब के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और कमेंट करके जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें बताना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।